कहीं हमारा सांसद टट्टी खा गया, कहते हैं ना प्रधान टट्टी खा गया। झटका बहुत तगड़ा लगने वाला है मोदी सरकार को। मोदी जी तो 400 पार लेकर के आ जाएंगे तो झटका। अरे वो बताएंगे तो 500 थोड़ी आ जाएंगी अब की बार। जनता के ऊपर है वो। ये मोदी जी इन पे पूरा ये कितने भी गठबंधन कर लियो तुम भाई, शेर अकेले ही रहेगा, शेर बिल्कुल राइट। किसकी सरकार आ रही है इस बार? देखो कोई भविष्य वक्ता नहीं होता है कि कोई बता दे किसकी सरकार है, वो तो मतदाता मतपेटी में डाल। ये आप बात एकदम राइट बोले हैं कि मतलब भविष्य करता नहीं है कोई, लेकिन एक पार्टी है जो अभी सत्ता में बैठी है 10 साल से, उनका मतलब कहना है 400 पार सीटों के साथ, दावे के साथ बोले हैं कि 400 पार सीटें लेकर के आ रहे हैं। तो ये तो एक भविष्य का ही तो ये बात है। बड़े भाई 400 कैसे आ जाएंगी तो बताओ हमें। नहीं तो अब हम तो नहीं बोल रहे, आप बताओ कैसे आ जाएंगे। वही तो आपको बताना है कि पार्टी बोलिए 400। पता है, हमें तो पता ही नहीं है 400 आएगी। 400 आएंगी कैसे? क्या लग रहा है किसकी सरकार, मतलब आपको क्या लग रहा है किसकी आएगी? किसकी आएगी वो तो जिसकी आएगी वो 4 जून को शपथ ग्रहण हो जाएगा। जिसकी सरकार आएगी वो 4 जून को शपथ ग्रहण करेगा, पता चल जाएगा प्रधानमंत्री कौन है कि नहीं। इससे पर देखो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होते रहने से व्यक्ति भी बदलता है और सिस्टम भी बदलता है। एक सिस्टम को रखोगे तो वो सही नहीं होता है, परिवर्तन होते रहने। मतलब आपकी बातों से संकेत हो रहा है कि इस बार परिवर्तन होने वाला है। बिल्कुल, हमें तो यही लगता है। हाँ, तो कौन आने वाला है? अब ये तो पता नहीं, जो लड़ेगा वो आएगा। नहीं तो विपक्ष तो लड़े नहीं है। देखिए आप बोल रहे हैं परिवर्तन की बात। इंटरव्यू ले रहा है जनता से, तुम्हें केवल ये जानना है कि हमने किसको वोट डाला। इनसे नहीं, देखिए यदि आप पहले मेरी बात कंप्लीट होने, तुम्हें ये बात पूछना चाहिए सांसदों को कि भैया तुमने काम किया, तुम आओगे कि नहीं आओगे। यही बात आपकी सही बात है कि मतलब एक भी सांसदों का इंटरव्यू आपने नहीं लिया। लिया कि नहीं लिया? नहीं लिया, लेकिन जनता का इंटरव्यू ले रहा है। जनता तो बेचारी वोट डालते, जनता ही निर्णय करती है कि आने वाला समय कौन हमारे देश को संभालेगा। नेता को तो हम बदल सकते हैं, लेकिन जनता मतदान करती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, और कर दिया मतदान। केवल अब पंचम चरण का रह गया। आपका मतदान हो गया? अभी नहीं, मैं करने जाऊंगा। और तो किन मुद्दों को लेकर के आप मतदान? मुद्दा तो देखो कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई भी सरकार आ जाए मुद्दे खत्म नहीं होंगे। पूछो क्यों? हाँ बताइए। मुद्दा इसलिए खत्म नहीं होंगे जब तक आपकी जो है जनसंख्या कम नहीं होगी, जब तक पॉल्यूशन कम नहीं होगा और ना ही करप्शन कम होगा। जब पहले पॉपुलेशन कम होगी तभी आपका जो है पॉल्यूशन कम होगा, तभी करप्शन कम होगा। और करप्शन, ऐसी कौन सी सरकार है जो करप्शन नहीं करती है? सभी सरकारें करप्शन करती है। झूठे वादे, जितने नेता होते हैं सारे सब झूठ बोलते हैं। क्योंकि शिक्षा, आप चाहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नंबर टॉप होती है कि प्राइवेट में नंबर टॉप होती है? आप बताइए। नहीं, प्राइवेट तो अभी बेहतर चल रहा है, लेकिन चल रहा है। देखो अब इसी बात को मैं बड़ा करता हूँ। सरकारी स्कूल में किसी भी प्रिंसिपल या अध्यापक की तनख्वाह 1 लाख से 90,000 के बीच में है वेतन, और प्राइवेट स्कूल में किसी को 5,000, 6,000, 7,000 मिलता है। अगर सरकार चाहे तो सिस्टम को बदल देगी। हर आदमी चाहता है हमारा बच्चा प्राइवेट में पढ़े, ठीक है। और अगर आप भी चाहते, हम भी चाहते, गरीब आदमी का भी बच्चा प्राइवेट, तो सरकार जो 90,000 4 अध्यापकों को दे रही है, अगर एक ही अध्यापक का वेतन प्राइवेट स्कूल में दे दिया जाएगा तो सिस्टम स्कूल का बदल जाएगा। एकदम सही बात आप बोले हैं। हम सही सरकार, सुनिए, सरकार बोलती है, मतलब सरकार चाहे तो स्कूलों की सिस्टम बदल सकती है, लेकिन जनता, एक मिनट, जनता यदि चाहेगी तो सरकार भी बदल सकती है। आप तो घूमते रहते पत्रकार महोदय, आपने देखा यहाँ कितने सांड यहाँ घूमते हैं, रोज कितनी घटनाएं घटती हैं, आपने देखा है? हाँ, ये तो हम देख रहे हैं, आए दिन घटती हैं। आज एक की साइकिल तोड़ दी एक बच्चे की, मैं देखा अपने ऑन स्पॉट आंख से। तो जब सरकार ये सिस्टम को सही नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे आप, तो हम और आपको कैसे ठीक कर देंगे? मैं भी मास्टर ऑफ आर्ट MA किया हूँ। पूरी जो अभी एक फिल्म दिखाई थी तुम्हें, वो कौन से वो DM साहब बन गए, वो इंटर फेल हैं, 3rd डिवीजन, सेम पूरी कहानी है अपनी। इंटर फेल हूँ और लेकिन नो टीचर
चीटिंग नहीं की। नकल विहीन कॉलेज है एमपीटीसी मथुरा प्रसाद विद्यालय कोच, कहीं भी सर्च कर लेना नेट पे, कहीं भी उसमें एक चिंदी की नकल नहीं होती है। उस कॉलेज से हमें किया है, ठीक है। अब होता क्या, वो कह रहे हैं उसमें दिखाया फिल्म में कि वो 16 घंटे उनने चक्की चलाई। कौन माइकल लाल है 16 घंटे चक्की चला के पढ़ ले और IAS PCS बन जाए, मैं उसका जीवन भर गुलाम रहूंगा। गलत कह रहा हूँ भाइयों बहनों, बताओ। हाँ? और लोगों से जानते अरे हमें से ले लो। नहीं अरे आप एक पार्टी के भैया कचूर, हमसे जो पूछ रहे वो पूछो। मास्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री MA करें, मास्टर डिग्री है, पूछो, वहाँ को उत्तर मिले, समुचित उत्तर देंगे। हाँ, तो क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि मतलब कांग्रेस की सरकार आएगी ये तो तो हम नहीं महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। यार ये तो फिर भैया 400 सीटें आ रही हैं, वो ये भी तो बोल रहे हैं। अब की बार 400 पार, ऐसा ना हो 200 सीटें वही छीन ले। सही कह रहे हैं, आपकी बार 400 पार हो रही है ना, तो ऐसा 400 सीट आए, हो सकता है 200 सीट कांग्रेस छीन ना ले, ऐसा भी तो हो सकता है। जब सुनो, अब हम तो बताएं मंगलसूत्र की व्यवस्था, कोई ये हेलमेट ही छीन के बता दे, इतने ही में लड़ाई हो जाएगा आपका। हम ये माइक छीन ले तो आप हमसे लड़ने लगोगे कि नहीं? गलत कह रहा हूँ? सही बोल रहे है। तो मंगलसूत्र माँ बहन पे जो हाथ डालेगा उसको फाड़ देंगे, ठीक है। कैसे मतलब अरे इतनी, जो जिस देश का राजा ये बात कहता है उससे गलत आदमी मैंने आज तक देखा ही नहीं कि मंगलसूत्र कैसे फाड़ देगा, मंगलसूत्र कैसे ले चुनाव के समय में मतलब वो इस तरह से बयानबाजी करते हैं। सुनो, इससे पहले राम मंदिर की चर्चा हो रही मैं थी। तो यही कहना चाहूंगा भाइयों बहनों, अपना मत ऐसे आदमी को दो कि जो सही से देश को चलाए, ना कि ऐसे गधे को दे दो कि जो बाद में दुलत्तू मारे। गधा दुलत्तू मारता ना। आप भाइयों बहनों के साथ बात बोले हैं तो मतलब क्या इशारा कर रहे हैं, किसको वोट देना चाहिए भाइयों उनका मत है, वो किसी को दे। हम तो ये किसी से नहीं कह रहे कि आप हमारे हिसाब से वोट दो। ना मैं सांसद हूँ, ना नेता हूँ, ना कोई हूँ, आम जनता हूँ। अपने मत का अधिकार है, अपने मत का प्रयोग करिए। हम थोड़े कहेंगे किसको देना है, ये तो आप सांसदों को आके कहेंगे। आप पूछिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सुन लो। जिन जिन सांसदों ने जिस गांव को गोद लिया है उन गांव की हालत देखा, एक बार दिखाओ कि उन गांव की हालत क्या है। उन गांव में गए हैं अब तक गोद लेके, कई सांसदों ने गोद लिया ना, एक गांव हमने गोद ले लिया। तमाम सरकार बोलती है तमाम हम शौचालय दे दिए, आवास दे दिए, सिलेंडर दे दिए, राशन दे दिए, देश को राम मंदिर दे दिए। और ये भी जनता सुनना होगा कि कहीं हमारा सांसद टट्टी खा गया, कहते हैं ना प्रधान टट्टी खा गया, ये भी सुना होगा। आप ही सुने होंगे, हम नहीं नहीं, हम कई लोगों से बोले वो शौचालय आया था मेरे नाम से, वो खा गया। अच्छा हाँ, कई सुनो, गाँव में जाओ। प्रधान खाते हैं, प्रधानमंत्री थोड़ा खाते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री कौन बोला? जो आता है सरकार योगी जी की बनाई ऐसा, लेकिन एक कमी है, मेरी सुनो, कश जनता इसलिए खिलाफ है जो एक्सीएट लगाई है मोदी ने, एक्सीएट से खिलाफ है। यही इलेक्शन ले लो फिर, बताओ। तुम्हें ये बताओ, कोई दूसरा दिखाई दे रहा देश में प्रधानमंत्री? दारू पी रहा, हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको दिखाई दे रहा? आप कोई और दिखाई दे रहा है? अरे भाई आप अपने हिसाब से दो, हम अपने है तो सही, वो बाबा खड़ा तो है। अरे बाबा बाबा को नहीं बनाएंगे प्रधानमंत्री? अरे वो मोदी नहीं आएगा तो बाबा आएगा। तो बाबा को क्यों बनाएंगे? बाबा मुख्यमंत्री है, तो यही पता नहीं है। बाबा तो मुख्यमंत्री है, अगर मोदी नहीं बनेगा तो वो आएगा। मोदी क्यों नहीं बनेगा? मोदी चुनाव नहीं लड़ रहा। मोदी तुम क्या चाहते हो, मोदी जीतेगा नहीं? मोदी क्यों नहीं जीतेगा? तो फिर अभी तो वो मुख्यमंत्री है, तो फिर योगी के पीछे कोई भी, भाई साहब सुन लो, कोई भी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कभी कोई गलत काम नहीं करता। गलत काम करते उनके चमचे, ठीक है। कोई गलत नहीं चल रहा है, केवल योगी जी की वजह से कोई नेतागिरी नहीं दिखाता है, नहीं MP नहीं विधायक, देखो उनकी शक्ति इतनी है। लेकिन एक कमी है भाई साहब, कि जो एक्सीएट लगाई ना मोदी ने, वो गलत है। ना करे। अरे हाँ, मेरा संविधान में कोई छेड़छाड़ करे, किसी से नहीं जिसकी सस्ता और जिसने कार्य अच्छा किया है उसी को सफलता मिलेगी। हाँ जी, बिल्कुल। हमें आपस में
लड़ने भिड़ने से बहस अरे यहाँ लड़ कोई नहीं रहा है, कोई नहीं रहा है। इसका काम बढ़िया है, वो जीतेगा। ऐसे कई काम ऐसे हैं, मंदिर का काम, मंदिर के पीछे कितने आदमी लड़े, मंदिर के पीछे कितने आदमी लड़े। मेरा संविधान बढ़िया है, मैं अपने संविधान को जो छेड़छाड़ करेगा मैं उसके साथ नहीं। संविधान को मतलब कोई छेड़छाड़ कर रहा है क्या? मैं उसके साथ नहीं। कोई है जो छेड़छाड़े कर रहा है, सुन रहा मैं, इसको बदला जाए। एक बंदा बोला है ना अंकल जी, एक कपड़े पुराने हो गए ना, इनको बदल दीजिए तो संविधान क्यों नहीं बदला जाएगा ना। तो ये बात गलत है, ये बात गलत है। संविधान बदल देंगे, पार्टी आएगी दूसरी। नहीं, संविधान नहीं बदला जाएगा। संविधान में जो कानून लिखा है वही चलेगा, वही चलेगा। दुनिया में सुनो, एक नंबर की बात बोलूंगा आपने, अखिलेश, कांग्रेस या मोदी कोई भी आ जाए, हमें आपको क्या करना है, हमें आपको सिर्फ अपने कार पे ही ध्यान देना होगा, कोई आपको खिलाने नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है। और भैया आपका क्या हाल चाल है कि क्या किसकी सरकार आ रही है? ये बढ़िया है। अब की बार मोदी को बहुत बड़ा झटका आने वाला है। क्या बोल रहे हैं? झटका बहुत तगड़ा लगने वाला है मोदी सरकार को। मोदी जी तो 400 पार लेकर के आ जाएंगे तो झटका। अरे वो बताएंगे तो 500 थोड़ी आ जाएंगी अब की बार। जनता के ऊपर है वो तो। भैया आप एक बड़ी बात बोले कि मतलब इस तरह से, लेकिन इतने बड़े लोकतंत्र वाले देश में इस तरह की, सुनो एक मिनट, इस तरह से दावे होते हैं, मतलब एक पार्टी पूरी बहुमत की मतलब दावे करती है कि 400 पार लाएंगे, एक पार्टी कुछ भी दावे नहीं करती है, तो कैसे हो रहा है देश? भैया और भी तो पार्टी है, बड़ी बड़ी बसपा है यूपी के अंदर, तो बसपा का कम टक्कर दे रही है, बसपा कम टक्कर दे रही है। अब की बात देखना क्या होता है खेला, मतलब बसपा आएगी इस बार? नहीं खेला देखना अब की बार क्या होता है। बीजेपी 400 पार नहीं हो पाए, 300 भी पार नहीं हो पाएगी बीजेपी। देखना अब की बार। इन पब्लिक का क्या बुरा हाल है, 10,000 रुपए में नौकरी कर रहे हैं, बताओ कितना बुरा हाल है। 10,000 रुपए में 12 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। बीजेपी का हाल बहुत बुरा होने वाला है। जो अंधभक्त है, 10,000 नौकरी में एक लोग जो बीजेपी के अंधभक्त हैं, अब की बार बीजेपी सरकार आ गई तो उनको भी पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है रीजन। बीजेपी को आप बोल रहे हैं अंधभक्त हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी पार्टी के लोग हैं, वो बोल रहे हैं राम मंदिर देश में बन गया। देखो वो तो एक आस्था है, किसी भी धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं है, किसी आस्था पे कोई भी टिप्पणी नहीं है, सबका अपने अपने धर्म है। मगर ये है कि इतना बहुत काफी है, अब की बार 300 ही पार नहीं हो पाएंगे बीजेपी। मगर आप बीजेपी के सारे मुद्दा खत्म हो चुके हैं, राम मंदिर 376, अब क्या मुद्दा है? अब तो ये रोजगार का मुद्दा है, इन पे तो देखो पब्लिक को युवाओं के लिए सरकार कुछ नहीं। भैया नोएडा के अंदर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, नोएडा के अंदर कितना काम करा है बीजेपी ने, ये तो बताओ मोदी सरकार ने। मतलब ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत किसी भी प्रकार की काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। सबसे बड़े हॉस्पिटल है बसपा ने सपा ने बनाए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हाँ पहले जाओ गुटखा थूक के आना, गुटखा थूक लो फिर मैं बात करूंगा तुमसे। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध नगर किसने बनाई? नोएडा के अंदर खाली एक ही बहुजन समाज पार्टी ने काम करा और किसी ने काम नहीं करा। जो पब्लिक इतनी दूर दूर से आके यहाँ काम कर रही है सबको पता है। मगर आने वाले टाइम में बीजेपी भी ईवीएम में गड़बड़ी करने के बाद आती है तो अंधभक्तों को पता चल जाएगी क्या है क्या नहीं है। इतनी भुखमरी चालू हो जाएगी देश के अंदर, जो पाकिस्तान और श्रीलंका के अंदर हुआ था ना, धर्मबाजी वाला हिंदू मुस्लिम वाला, वही होने वाला है। वो यहाँ पे जारी तो ये तो बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनने वाला है भैया। 400 से पार होगा फुल आएगी, कमल खिलेगी भाई, खिलेगी। तो जोर लगा लिया भाई, कितनी भी जैक लगा लिया भाई, मोदी की देश को बचाएगा। हाँ भाई देश को बचाएगा अपने। मतलब कौन खड़ा मोमदन आदमी अगर मोदी के खिलाफ बोलता हो, मोदी के खिलाफ भाई साहब दूसरे देश का आदमी है ना, मोदी के पाँव छू रहा। अरे हम हिंदू हैं यार। दिल्ली के अंदर देखो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 पे स्कूल है सरकारी, पूरे दिल्ली के अंदर देखो। तो भैया दिल्ली की एक मिनट दिल्ली की स्कूलों के बारे में आप बात बोले और दिल्ली की सरकार को मतलब
अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया जाता है। आ तो गया केजरीवाल। इधर आओ, इधर आओ। बोलिए बोलिए। आ तो गया केजरीवाल। हम रोकेंगे, कौन रोकेगा मोदी को? पूरे 1.5 करोड़ 140 करोड़ उसमें से एक भी कुछ होएगा, लेकिन सब मोदी के खिलाफ। मोदी ठीक है, मोदी आएगा। मोदी को हटाएंगे तब। ये मोदी पे इन पे पूरा आज कितने भी गठबंधन कर लियो तुम भाई, शेर अकेले ही रहेगा। शेर बिल्कुल राइट। एक शेर हो, एक बब्बर शेर हो। बड़े भाई एक शेर हो गए, एक सवा शेर। योगी शेर है और हमारा मंत्री सवा शेर है। और ये बड़े भाई एक मिनट, आप युवा हो ना? हाँ, युवा हो बड़े भाई। युवाओं के लिए सरकार क्या किया है? एक मिनट। घूम रहा हूँ, बाबा की पूजा करके आ रहा हूँ भाई। थोड़ा घूम रहा तेरा भाई। युवाओं के लिए सरकार मोदी आएगा भाई, मोदी। कितनी भी मीडिया लेके घूम लो बड़े भाई, मोदी का ही नाम आएगा। हाँ, क्या? युवाओं के लिए सरकार ने ये किया है कि हम बीटेक करें, 8,000 में मरामन जा रहे हैं। बीटेक करके 8,000 में मरामन बीटेक किए हैं, बीटेक करने के बाद 8,000 रुपए मिल रहे हैं। तो यहाँ पे चर्चा चल रहा है कि 400 पार होगी और मतलब ये बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल रहा है। तो आप बोल रहे हैं 8,000 रुपए ही मिल रहा है। वो चोर आदमी है, वो तो कुछ भी कर सकता है। वो तो चोर है, वो तो सब तो पहले से पता है कि हम हमें क्या करना है। वो तो सब कुछ कर सकता है। ओके, तो क्या मतलब सरकार युवाओं के लिए कुछ नहीं है? युवाओं के लिए जीरो है। युवाओं के लिए जीरो है। क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है कि कौन सी सरकार आएगी जो बीटेक के छात्रों को और मतलब और देश के युवा है? सरकार ना होती तो आज हम इधर 8,000 में मराने नहीं जाते। ये हम बोल रहे। तो कौन सी सरकार होती जो कांग्रेस के अलावा और कौन सी हो सकती है? कांग्रेस क्या किया? ये तो बोल रहा है कि और इस बार तो फटी नजर आ ही रही मोदी को। इस बार फटी नजर आ रही है। कैसे भैया? तो 400 पार लेके आ रही है। 400 जो ये पहले बताओ, जो कांग्रेस के अलावा वो किए कहाँ जी? बीजेपी ने किया। जो कुछ है सब है तो कांग्रेस का किया हुआ। उठा के आप चेक कर लेना, जो कुछ है आज की जनरेशन मोदी बेचने के अलावा वो क्या किया है? अगर मोदी की सरकार आ जाती है ना अपनी टाइम, तो कांग्रेस वाले जितने भी गठबंधन बने हैं ना, उनका सब नाम खत्म हो जाएगा, सबका सब। ठीक है ना बड़े भाई? वो तो बोल रहा है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा। तुम बोल ऐसे रहे हो। कैसे खत्म हो जाएगा संविधान? ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? ऐसा ना होने का। क्या भैया, क्या बोल रहे हो? अभी योगी जी बिना संविधान के कार्य कर रहे हैं कुछ। इधर आना। अगर बीजेपी सरकार आ गई तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। बिल्कुल, ये हिंदू राष्ट्र घोषित होने से कोई नहीं रोक सकता। कितनी भी गठबंधन कर लिया, कोई भी कुछ भी कर लिया, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। आप बोल रहे हैं हिंदी राष्ट्र बनेगा, ठीक ना? 10 साल हो गया सरकार को, अभी तक क्या हो रहा है? भाई साहब, अभी तक मंदिर का इंतजाम हो रहा था, अगली बार आपके वृंदावन का इंतजाम होगा। आपके पैर राम मंदिर का, आपके वृंदावन का इंतजाम है। उसके बाद पहले नंबर को बता दो, वृंदावन को कोई मुद्दा ना, मथुरा को मुद्दा है। दूसरी बार एक बार जितने भरे है ना, जिनसे के पूछ ले के घोषणा पत्र कितने न पढ़े, बीजेपी को घोषणा पत्र कितने न पढ़ो, कांग्रेस को कितने न पढ़ो। यहाँ पे जितने ना A to Z गिना देवे कि हम घोषणा पत्र आज की डेट में खुलेआम चल रही है। बीजेपी मतलब इस बार चुनाव लड़ रही है, ठीक है? एक मिनट सुनो, बात पहले सुनो, पहले बात। 1 मिनट काटने के बाद, बहन बेटी हमारी आज की डेट में खुलेआम चल रही है किसी के दम छोड़ के चला जा।